घर में दरिद्रता लाने वाली 7 बुरी आदतें। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घर में कुछ छोटी छोटी गलतियां आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ वास्तुशास्त्र की, जो हमारे जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी से बड़ा जंगल जल सकता है, ठीक उसी तरह घर में एक छोटी सी गलती भी आपके भाग्य को बदल सकती है। आज हम बात करेंगे उन 7 गलतियों के बारे में जो आपके घर में दरिद्रता का कारण बन सकती है। यह गलतियां इतनी आम है कि शायद आप खुद भी इनमें से कुछ कर रहे हो, लेकिन चिंता न करें, इस वीडियो को देखने के बाद आप इन गलतियों को आसानी में से सुधार सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ही चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। घर की सफाई के बाद महिलाओं को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले यदि महिला कुछ खा लेती है तो लक्ष्मी माता रुष्ट हो सकती है। आपको बता दें कि जिस घर में स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं होती है, वहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती। घर में नारी शक्ति की इज्जत न करना नारी देवी के रूप में होती है। उसकी इज्जत न करने से आप लक्ष्मी माता को नाराज करते हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति, फटी तस्वीर या ग्रंथ घर में रखना अशुभ होता है। इन्हें पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। भूलकर भी किचन में दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। यह आदत घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को अनावश्यक रूप से खुला रखना पर घर में लगातार पैसों का नुकसान होता रहता है। यह भी ध्यान रखें कि इन दोनों के दरवाजा खोलने और बंद करने पर कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है और अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में अन्न भंडार रखने वाला पात्र खाली हो, वहां घर की सुख समृद्धि चली जाती है और माँ लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा भी नाराज हो सकती है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखें कि घर के अन्न भंडार को कभी खाली ना रखें। अन्न पात्र में कुछ न कुछ जरूर रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने पर्स को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का जरूर रखें। पर्स खाली रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है और सुख शांति भी चली जाती है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। पूजा घर में रखे कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें, पूजा घर कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से होता है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा कलश को कभी खाली न रखें। उसमें गंगाजल जरूर भर कर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति के सभी रास्ते खुल सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष लगता है। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से बचें, इससे लक्ष्मी माता रुष्ट हो सकती है। नंबर 3, सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा रही है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को उधार पैसे देने हैं या लौटाना है तो यह काम सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं तो यह धन हानि की वजह बन सकता है। बचपन में आपके नाखून चबाने की आदत के कारण किसी ने कहा होगा कि ऐसा करने से आपकी राशि में सूर्य कमजोर होता है। इस कारण आंखों में समस्या रहती है। कभी भी रात में अपनी रसोई घर को गंदा न छोड़े। अगर आपके किचन में जूठे बर्तन और गंदगी रहेगी तो माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो सकती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धन दान में कमी आएगी। रात में घर में झाड़ू न लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। रात में झाड़ू लगाने से वह नाराज हो जा सकती है, इसीलिए रात में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं तो इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है। इस कारण धन में कमी होती है। साथ ही सफलता प्राप्ति में अड़चन न आती है। आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने पर भी बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक का संबंध शनि से होता है। ऐसा कहते हैं कि दूसरों से कभी भी मुफ्त में नमक लेकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश किसी से नमक लेना भी पड़ रहा है तो उसके बदले आपको कोई अन्य चीज देना चाहिए। मुफ्त में नमक का प्रयोग करने से जीवन में रोग और कर्ज की समस्या बढ़ जाती है।
क्या आपने सुना है वास्तु शास्त्र के अनुसार मुफ्त में मिली हुई सुई का भी प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी से सुई मुफ्त में लेते हैं तो इससे जीवन में नकारात्मक बढ़ने लगती है और घर के लोगों के बीच प्रेम खराब होने लगते हैं। यह आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने के साथ साथ आर्थिक मोर्चों पर भी नुकसान देती है। बेहतर होगा कि आप बाजार से नई सुई खरीद कर ही उसका इस्तेमाल करें। क्या आप जानते हैं हमें गलती से भी मुफ्त मिले रुमाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अगर रुमाल मुफ्त में लेकर इस्तेमाल किया जाए तो लोगों के बीच मनमुटाव हो जाता है, आपसी मनमन बढ़ जाती है और संबंध खराब होने लगते हैं। इसीलिए ना तो रुमाल कभी दूसरों से मांगकर इस्तेमाल करें और ना ही किसी को अपना रुमाल दे। इन दोनों ही चीज़ों को शनि देव से जोड़कर देखा जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा कहते हैं कि लोहे या तेल का मुफ्त में इस्तेमाल जीवन में प्रतिकूल प्रभाव को बढ़ा देता है। दान में लिया हुआ लोहा घर में दरिद्रता लाता है, जबकि मांग हुआ तेल आर्थिक मोर्चे पर इंसान को कमजोर बनाता है। इसलिए इन चीज़ों का कभी भी मांग कर इस्तेमाल न करें। नंबर 5, बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। इसलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भर कर रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं भरा हो तो इसे उल्टा करके रख दे। क्या आप जानते हैं कई लोग बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं, जो कि बहुत ही गलत आदत है। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ बताया गया है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। साथ ही बिस्तर पर भोजन करने से बिस्तर गंदा होता है और उस बिस्तर पर सोने से रात में बुरे सपने भी आते हैं। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि साफ सफाई होती है वही माँ लक्ष्मी वास करती है। लेकिन भूल कर भी सूर्योदय के बाद घर पर झाड़ू और पोछा न लगाए, इससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दर्पण संदर्भ का प्रतीक होता है, लेकिन टूटा हुआ दर्पण नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए तुरंत ही टूटा हुआ दर्पण हटा दें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आप मानसिक रूप से भी कमजोर बन सकते हैं। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार आर्टिफिशियल पौधे या फूल घर में रखना अशुभ माना जाता है। उनके घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है और परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। आर्टिफिशियल पौधे दिखने में भले ही खूबसूरत लगते हो, लेकिन इससे परिवार के सदस्यों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। लोगों को दिखावे की आदत पड़ने लगती है। अक्सर हमें जिन चीज़ों की जरूरत नहीं होती उन्हें स्टोर रूम में रख देते हैं। इसके कारण उनमें जाले लगने लगते हैं और उस कमरे की सफाई भी नहीं हो पाती। जहाँ गंदगी होती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर के लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और दरिद्रता व कर्ज बढ़ने लगते हैं। आपको बता दें कि जंग लगा हुआ खराब लोहा जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर कर देना चाहिए। घर में कभी भी पुराने खराब या जंग लगे ताले नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर के लोगों की तरक्की रुक जाती है और सफलता में कई तरह की बाधाएं आने लगती है। टूटे हुए बर्तन, शीशा, झाड़ू, मग, कप, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर आदि कोई भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, कमाई प्रभावित होती है और व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान रहता है। अगर आपके घर में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहे ताकि वे हमेशा तरोताजा और फ्रेश रहें। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या बंद घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है और घर में रहने वाले लोगों के संबंधों में तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। इसके अलावा यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ाती है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई बंद घड़ी है तो उसे सही कर ले या फिर हटा दे। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटीक चीजें लाने का शौक है तो संभाल कर लेना चाहिए। प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानी और ऊर्जा लेकर चलती है। इसीलिए एंटीक चीजों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास जरूर जान लें, अन्यथा यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर आप नया कैलेंडर लगा लेते हैं, लेकिन पुराने कैलेंडर को फेंकने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराने कैलेंडर अतीत का संकेत देते हैं। इसीलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत
हटा देना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी होता है सकता है क्योंकि आप सूर्योदय के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान करते हैं। माना जाता है कि सूर्योदय के बाद इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही टूटा हुआ या पुराना झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।